राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो ज्ञान की जो देवी हैं, या कुंदेंदु तुषार हार धवला, माता सरस्वती जी, जिन्हें श्वेत हंसा, श्वेत वाहिनी, ज्ञान की देवी, विद्या अनुरागी भी कहा जाता है, माँ भगवती शारदा का जो एक बहुत ही विशेष दिन है, जो कला के क्षेत्र की देवी हैं, जिनकी कृपा के बिना व्यक्ति इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकता, जो इस पूरी सृष्टि का सृजन करने की शक्ति एक मनुष्य को देती हैं, पशु पक्षियों में भी वो ज्ञान का संचार करती हैं। वो माँ भगवती सरस्वती का एक विशेष दिन, एक विशेष तिथि, एक विशेष समय, जिसे हम बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं, वो त्यौहार बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बसंत पंचमी जो है वो साल 2024 में किस दिन मनाई जाएगी। बसंत पंचमी मनाना किस दिन शुभ रहेगा, कौन से शुभ योग बसंत पंचमी के दिन बन रहे हैं, बसंत पंचमी पर पूजा की क्या विधि रहने वाली है, बसंत पंचमी की जो पंचमी तिथि है वो कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, ऐसी सारी जो बातें हैं आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बसंत पंचमी मनाई क्यों जाती है। देखिए, सबसे पहली बात तो बसंत पंचमी पर माँ भगवती जो ज्ञान की देवी है, माता शारदा, उनका एक ये विशेष दिन है, इसलिए बसंत पंचमी मनाई जाती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार जो माता शारदा थी, माँ भगवती सरस्वती थी, वो श्री कृष्ण के जो रूप सौंदर्य है उस पर मोहित हो गई और उनसे विवाह की इच्छा को लेकर वो तप करने लगी। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली, तब उन्होंने कहा कि ये करना पॉसिबल नहीं है, हो पाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो राधा रानी से प्रेम करते हैं, राधा जी से प्रेम करते हैं। तो उन्होंने उस तिथि को शारदा माँ की, यानी कि माँ सरस्वती की पूजा के लिए बना दिया और उनसे कहा कि जो भी उनकी पूजा करेगा उसे किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या नहीं होगी, उसकी जो बुद्धि है उसका जो विस्तार हो जाएगा। इसीलिए ये बसंत पंचमी का जो है वो त्यौहार मनाया जाता है। बसंत ऋतु का आगमन हो रहा होता है, इसी दिन से जो है होली रखनी शुरू हो जाती है, होली रख दी जाती है। और फिर जो होली होती है, होली जिस जगह पर जलानी होती है, वो इसी दिन से वहाँ पर लकड़ियाँ कुछ रख कर और होली की शुरुआत कर दी जाती है। वृंदावन में, ब्रज में होली की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से हो जाती है। सभी देवी देवताओं को अबीर गुलाल लगाया जाता है बसंत पंचमी के दिन से। तो बसंत पंचमी की बहुत सारी जो है वो विशेषताएँ हैं, वर्ड शब्दों में कहना पॉसिबल ही नहीं है बसंत पंचमी की विशेषताओं को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही सारी बातें शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बसंत पंचमी कब है। तो देखिए, माघ शुक्ल पंचमी को, माघ मास की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है, उसको बसंत पंचमी का ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस साल की जो बसंत पंचमी है, उसी दिन प्रेम के जो देवता हैं, यानी कि श्री कामदेव और माता रति, उनकी भी पूजा की जाती है बसंत पंचमी के दिन। और बसंत पंचमी की अगर हम विशेषता की बात करें तो बहुत सारे जगहों पर जो बच्चे होते हैं उनको पहला अक्षर लिखवाया जाता है अनार की कलम से। और बसंत पंचमी के दिन जो है वो आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। पूरा जो ये बसंत पंचमी का दिन होता है ना, पूरा बहुत शुभ दिन होता है। इस दिन आप बिना मुहूर्त देखे शादी, विवाह और जन्म पत्री का जो विश्लेषण होता है वो आप कर सकते हैं। कोई भी फैक्ट्री, घर, मकान में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। कोई भी नया काम शुरू आप बसंत पंचमी पर कर सकते हैं। नई गाड़ी खरीद सकते हैं। और इवन बसंत पंचमी के दिन मुंडन संस्कार, कंशीदान संस्कार, ये सब भी आप इजीली कर सकते हैं। कोई भी इशू नहीं होता है बसंत पंचमी पर, क्योंकि बिना मुहूर्तों का सबसे बड़ा मुहूर्त माना गया है। और पंचमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 13 फरवरी को शाम दोपहर में 2:41 से प्रारंभ हो रही है और ये 14 फरवरी को 12:09 तक रहेगी। इसीलिए सूर्योदय के कारण जो बसंत पंचमी का त्यौहार है वो 14 फरवरी को ही मनाया जाएगा। और जो पूजा का शुभ मुहूर्त मिलने वाला है, मतलब जो पूजा करने का शुभ मुहूर्त है, वो 14 तारीख को, यानी कि 14 फरवरी 2024 को सुबह 7 बजे से लेकर 12:35 तक है। कुल अवधि जो 5 घंटे तक की रहने वाली है।
ये पूरा उस समय रहेगा जब आप बसंत पंचमी की पूजा कर सकते हैं। बसंत पंचमी की पूजा में पीले रंग का और सफ़ेद रंग का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो उसने अभी पढ़ाई लिखाई शुरू नहीं करी है, तो बसंत पंचमी के दिन अनार की एक जो डंडी होती है उससे की एक कलम बनाकर सिंदूर घोलकर फिर उस बच्चे से जो पहला अक्षर है वो ज़रूर लिखवाएं, और हो सके तो पहला अक्षर क्लीम जो होता है ना, क्लीम शब्द, वो लिखवाएं। ऐसा कहते हैं, ऐसा करने से बच्चों की जो बुद्धि है उसका विकास बढ़ता है, उन्हें कोई भी समस्या नहीं आती आगे अपनी फर्दर स्टडीज़ में। तो ये एक उपाय छोटा सा है जो आप ज़रूर करें बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिन आप अपने घर की शुद्धता का ध्यान रखें, अपने घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार अवश्य लगाएं। हल्दी और रोली से अपने जो मुख्य द्वार है उसको ज़रूर उसका पूजन करें, और हल्दी का पानी अपने मुख्य द्वार पर ज़रूर छीटें। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।